साथी, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव का मजबूती के साथ आगाज हो चुका है और आज जानेंगे कि 234 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी का दबदबा है और तमिलनाडु में किसकी सत्ता परिवर्तन हो रही है और किसकी सत्ता में वापसी हो रही है। जैसा कि आपको पता है, लगातार आप अगर तमिलनाडु के होंगे या बाहर विदेश में रह रहे होंगे या भारत के किसी कोने से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये जरूर उत्सुकता होगी कि आज ओपिनियन पोल देखें कि किस पार्टी की सरकार बन रही है। तो एक ताजा तरीन ओपिनियन पोल सर्वे आया है जिसमें आप ये अंदाजा लगा पाओगे कि तमिलनाडु में किसकी सरकार बन रही है। आप हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। इस तस्वीर में 234 विधानसभा की कुल सीटें हैं और यहां पर जो मुख्य दल हैं वो डीएमके हैं और एआईडीएमके है और टीवी की है। अन्य में भी कुछ हिस्से हैं जो छोटे छोटे दल हैं जो इन लोगों से हटकर चुनाव लड़ते हैं। तो यहां पर देखते हैं, अगर आप डीएमके के फैन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि डीएमके की सत्ता है तो अपना राय दीजिएगा और आप टीवीके के चाहने वाले हो तो अपना राय और सही दीजिएगा साथियों। अब यहां पर हम शुरुआत करने वाले हैं। यहां पर अरियालूर से 2 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर डीएमके और ये डीएमके खाते में एक एक सीट जाने का अनुमान है। आप यहां पर देख सकते हो। अब अरियालूर के जितने भी हमारे नौजवान साथी होंगे, भाई बहन होंगे, वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहां पर आप आगे देख सकते हो, कोयम्बटूर सबसे बड़ा जिला है, 10 सीटों वाला जिला है और यहां पर आप देख सकते हो डीएमके के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है भाइयों, जबकि यहां पर एआईडीएमके के खाते में 3 और यहां पर टीवीके के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य का भी कोई खाता यहां पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब यहां पर आगे देख सकते हो डीडी गुल में यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में से 3 सीटें यहां पर डीएमके के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 2 सीटें एआईडीएमके के खाते में और 2 सीटें यहां पर टीवी के खाते में जाने का अनुमान है। तो हमारे जितने भी डीडी गुल के साथी होंगे वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहां पर आगे देख सकते हो कांचीपुरम, 4 सीट है कांचीपुरम में। 4 में से मुकाबला डीएमके और एडीएमके में बराबरी का है साथियों, 2-2 सीट जीतने का अनुमान है। अब यहां पर न टीवीके का खाता खुल रहा है ना अन्य का खाता खुल रहा है। अब यहां पर आगे देख सकते हो साथियों, मादुरै में 10 सीट है, यह भी बड़ा जिला है और इसमें 6 सीटें डीएमके खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 1 सीट यहां पर एडीएमके खाते में और यहां पर टीवी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। तो मादुरै के जितने भी साथी होंगे अपना राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा। अब मलाईदुथुरै में देख सकते हो, यहां पर 3 सीटें हैं। माइलादुथुरै में 3 सीटें हैं, 3 के 3 सीटें डीएमके खाते में जा रहा है। अब यहां पर अन्य का कोई खाता नहीं खुला है। अगर आप माइलादुथुरै के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा साथियों। अब यहां पर देखिए करूर में 4 सीटें हैं, 4 में से 2 सीटें यहां पर डीएमके खाते में और एआईडीएमके का खाता नहीं खुल रहा है, जबकि यहां पर आप देख सकते हो टीवी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो करूर के जितने भी साथी होंगे अपना राय जरूर दीजिएगा। अब इरोड में 8 सीटें हैं, 8 में से 3 सीटें यहां पर आप देख सकते हो डीएमके खाते में और यहां पर एआईडीएमके खाते में 3, 2 या टीवी के खाते में, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देख सकते हो तुतीकोरम, थुथुकड़ी भी आप इसे कह सकते हो, 6 सीटें हैं, 6 में से 3 यहां पर डीएमके खाते में और 3 एआईडीएमके खाते में, बाकी किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। मुकाबला यहां पर बराबरी का होता नजर आ रहा है। अब आगे देख सकते हो हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर आप तमिलनाडु के होंगे या किसी और जिले से होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा इसको लेकर साथियों। थेनी में 4 सीट है, यहां पर 2 सीट डीएमके खाते में, 1 सीट एआईडीएमके खाते में, 1 यहां पर टीवीके के खाते में, यानी मुकाबला यहां पर सभी पार्टियों में बराबरी का लगभग नजर आ रहा है। अब यहां पर आगे देख सकते हो तेनकासी, 5 सीटें हैं, 5 में से 3 सीटें डीएमके के खाते में आप देख सकते हो, 1 सीटें एडीएमके के खाते में, 1 सीटें टीवीके के खाते में, बाकी अन्य का किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे धर्मपुरी में 5 सीटें हैं, 5 में से डीएमके खाते में यहां पर 3 और यहां पर एडीएमके खाते में 1, टीवी के खाते में 1, अन्य का किसी का कोई दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देख सकते हो तिरुवारूर, 4 सीटें हैं, 4 में से 1 यहां पर डीएमके, 2 यहां पर एडीएमके, 1 टीवीके के, अन्य का कोई खाता यहां पर खुल नहीं रहा है भाइयों। अब आगे देख सकते हो कलारकुरुची, यहां पर देख सकते हो कलारकुरुची में 4 सीटें हैं, 4 में से 2 सीटें यहां पर डीएमके, 2 सीटें डीएमके, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आगे देख सकते हो तिरुवल्लुर में 10 सीटें हैं,
10 में से यहाँ पर 6 सीटें यहाँ पर डीएमके, 3 सीटें यहाँ पर एनडीए और 1 सीट है टीवी की। अन्य का कोई खाता तिरुवल्लुर में नहीं खुल रहा है। अगर आप भी तिरुवल्लुर के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा इसको लेकर। अब आगे देख सकते हो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में 6 सीटें हैं, 6 में से 3 यहाँ पर डीएमके और 1 सीट एडीएमके और 2 सीटें टीवी की और अन्य का कोई खाता यहाँ पर खुल नहीं रहा है। साथियों इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आगे देख सकते हो कुड्डालोर में 9 सीटें हैं, 9 में से 3 सीटें यहाँ पर डीएमके, 1 सीटें एडीएमके, 5 सीटें टीवी की। अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। यह भी बड़ा जिला है। अब आपको अपना अनुमान जरूर देना है इसको लेकर। अब देखिए चेगलपट्टू 7 सीट है, 7 में से 3 सीटें यहाँ पर डीएमके और 2 सीटें डीएमके, 1 सीट टीवी की। अन्य का भी 1 सीटों पर खाता खुल रहा है। तो यहाँ पर चेगलपट्टू के जितने भी साथी होंगे अपना राय जरूर दीजिएगा। अब तिरुवन्नमलाई 8 सीटें हैं तिरुवन्नमलाई में और 8 में से 4 सीटें यहाँ पर डीएमके और 3 सीटें डीएमके, टीवी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है साथियों। अब आगे देख सकते हो वेल्लोर में 6 सीटें हैं, 6 में से 3 सीटें डीएमके खाते में जा रहा है, जबकि 2 सीटें एडीएम के खाते में और यहाँ पर टीवी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब विल्लुपुरम में 7 सीटें हैं, 7 में से यहाँ पर 4 सीटें यहाँ पर डीएम के खाते में, 2 सीटें एडीएम के खाते में और टीवी के खाते में 1, अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देख सकते हो विरुधुनगर में 7 सीटें हैं, 7 में से सपा के खाते डीएम के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जा रही है और यहाँ पर एडीएम के खाते में 2 और यहाँ पर टीवी के खाते में 1, अन्य का कोई खाता विरुधुनगर में नहीं खुल रहा है भाइयों। अब यहाँ पर देख सकते हो तिरुनेलवेली में 5 सीटें हैं, यहाँ पर 5 में से 3 सीटें यहाँ पर डीएम के खाते में, 2 सीटें एडीएम के खाते में और टीवी के अन्य का कोई खाता तिरुनेलवेली में नहीं खुल रहा है साथियों। अब यहाँ पर देखिए चेन्नई 16 सीटें हैं, सबसे बड़ा जिला है और 16 में से 7 सीटें डीएम के खाते में जाने का अनुमान है, 4 सीटें डीएम के खाते में और 4 ही सीटें टीवी के खाते में, अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो चेन्नई के जितने भी साथी होंगे अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कृष्णागिरी में 6 सीटें हैं, 6 में से 2 सीटें डीएमके, 1 सीट एडीएमके, 2 सीटें यहाँ पर टीवी की, अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का कृष्णागिरी में अनुमान है भाइयों। अब आगे नमक्कल 6 सीटें हैं, 6 में से 3 सीटें डीएमके के खाते में, 2 सीटें डीएम के खाते में, 1 सीटें टीवी की, अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर देखो नीलगिरी में 3 सीटें हैं, 3 में से 2 यहाँ पर डीएम के और 1 एडीएम के और यहाँ पर टीवी के, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब देखिए तिरुचिल्लारी से यहाँ पर 9 सीटें हैं, 5 सीटें डीएम के खाते में, 2 सीटें यहाँ पर डीएम के खाते में, 1 यहाँ पर टीवी की, अन्य का 1 सीटों पर खाता खुल रहा है। तो अगर आप भी इस जिले के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब तिरुपुर से यहाँ पर 4 सीटें हैं, 4 में से 2 यहाँ पर डीएमके, 2 यहाँ पर एडीएमके और यहाँ पर टीवी के, उनका कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है तिरुपुर से। अब रानीपेट में यहाँ पर 4 सीटें हैं, 4 में से 3 सीटें यहाँ पर आप देख सकते हो डीएमके खाते में और यहाँ पर एडीएम के खाते में 1 और टीवी के, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब सालेम में 11 सीटें हैं, ये भी बड़ा जिला है, यहाँ पर 11 में से 3 सीटें यहाँ पर डीएमके और 5 सीटें यहाँ पर एडीएम के खाते में, टीवी के खाते में 2, अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अब शिवगंगा में आप देख सकते हो कुल मिला के 4 सीटें हैं, 4 में से 3 डीएमके, एडीएम का खाता नहीं खुल रहा है, 1 सीटें यहाँ पर टीवी की, अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर रामनाथपुरम 4 सीटें हैं, 4 में से 3 सीटें डीएमके खाते में, जबकि 1 सीट डीएमके खाते में, डीवी का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। पडुकोट्टाई में देख सकते हो 6 सीटें हैं और यहाँ पर 3 सीटें डीएम के खाते में और 3 सीटें एडीएम के खाते में, टीवी के खाते में कोई खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो पुडुकोट्टाई के जितने भी साथी होंगे अपना राय इसको लेकर दीजिएगा। अब तिरुवनंतपुरम में देख सकते हो तिरुपत्तर से 8 सीटें हैं, 8 में से 6 सीटें डीएम के खाते में, 2 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में, एडीएम के खाते में और टीवी का कोई खाता नहीं खुल रहा, अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब तंजावुर में 8 सीटें हैं, 8 में से यहाँ पर आप देख सकते हो 5 सीटें डीएम के खाते में, 2 सीटें डीएम के खाते में, अन्य का भी 1 सीट पर खाता खुल रहा है, अन्य का भी यहाँ पर यानी टीवी के खाते में 1, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर पेरम्बलूर में 2 सीटें हैं, 2 में से 1 सीटें यहाँ पर डीएम के खाते में और यहाँ पर जो एडीएम के है उसका खाता नहीं खुल रहा है, टीवी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अब यहाँ पर नागापट्टनम देख सकते हो 3 सीटें हैं, 3 के 3 सीटें यहाँ पर डीएम के खाते में जा रही है, बाकी अन्य किसी दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर
34 विधानसभा की सीटें हैं तमिलनाडु में, और इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनाव का ऐलान हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 122 सीटें डीएमके खाते में यहाँ पर जानने का अनुमान है। अब डीएमके में कौन कौन दल है, कांग्रेस पार्टी है और अन्य भी छोटे छोटे दल हैं। और यहाँ पर एडीएमके को यहाँ पर 66 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि यहाँ पर एडीएमके के साथ भाजपा है और अन्य छोटे छोटे दल हैं, और 40 सीटें यहाँ पर टीवीके के खाते में जाने का अनुमान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टीवीके जो विजय थालापति की पार्टी है वो अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, और 6 सीटें अन्य के खाते में भी जाने का अनुमान है। अगर हमारे जितने भी तमिलनाडु के साथी होंगे, आप अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके हिसाब से, आपके अनुमान के हिसाब से तमिलनाडु के 2026 के चुनाव में किसकी सरकार बन रही है। क्या महंगाई बेरोजगारी पर वोट पड़ेगा, या जनता एक बार फिर से वही सत्ता देखना चाहती है? आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए। जय हिंद।